हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्रों y स्क्वायर बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 2/3, विकल्प बी 1/3, विकल्प सी 1/4 तथा विकल्प डी 3/4। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए इस सवाल के लिए क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए, ये देखें। यदि हमारे पास दो अलग अलग फलन दिए हुए हैं, y1 बराबर f1x तथा y2 बराबर f2x, और इन दोनों फलनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर चाहिए, अगर ये y1 बराबर f1x तथा ये y2 बराबर f2x दिया हुआ, साथ ही दो x बराबर a, x बराबर b, यानी y अक्ष के समानांतर दो रेखाएं दी हुई हो और इनके बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, यानी ये क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें समाकलन a से b तक के लिए जो निश्चित समाकलन होगा और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी y1 घटाओ y2 dx करना होगा, यानी निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड इसलिए लगाते क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इस आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को अगर करें तो दिया गया वक्र है, दिया गया वक्र एक है y स्क्वायर बराबर 4x जो परवलय है, तथा दूसरा है y बराबर 2x। दोनों ही मूल बिंदु से पास होने वाले वक्र हैं, यानी स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि ये y स्क्वायर बराबर 4x एक वक्र हो गया, ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4x, तथा एक दूसरा वक्र है y बराबर 2x, यानी एक वक्र हो गया ये y बराबर 2x। हमें इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, यानी हमें ये क्षेत्रफल चाहिए मध्यवर्ती क्षेत्र का। तो अगर इसे O कह दें, ये A कह दें, यहां से एक ए डी एक लंब जो x अक्ष पर है ये डाल दिया, ये y। तो सबसे पहले तो हमें इसके कटान बिंदु को निकालना होगा, यानी a को। तो कटान बिंदु a के लिए कटान बिंदु a हेतु एक फलन है y बराबर 2x तथा दूसरा फलन है y का वर्ग बराबर 4x। y में ये मान रखा, तो 4x का वर्ग बराबर 4x। कभी भी इसे कटाते नहीं है बच्चों, क्योंकि इससे हमें एक मूल की हानि होती है। 4x वेनिस्ट, x घटाव 1 बराबर 0। तो x का एक मान 0 तथा x का एक मान 1 आ गया। x बराबर 0 पर y भी 0 होगा तथा x बराबर 1 पर y का मान 2। अर्थात जो कटान बिंदु है वो a के रूप में हमें 1 2 मिलेगा तथा एक बार ये मूल बिंदु पर भी दोनों फलन एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये 0 0 और ये आ गया 1 और 2। बच्चों, हमें इसके मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा? ओ ए डी के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज ए ओ डी के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें
जैसे इसको कह देते हैं, चूंकि एक वक्र है सी, ओ सी ए डी ओ घटाओ त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल बराबर हमें ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र ओ सी ए ओ सी ए ओ का क्षेत्रफल बराबर ओ सी ए डी ओ ओ सी ए ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल ओ ए डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों ओ सी ए डी ओ का क्षेत्रफल अगर निकाले तो ये कौन सा भाग है, तो ये परवलय का भाग है, यानी कि वाई डी एक्स। तो ये हो गया कहाँ से कहाँ तक, समाकलन 0 से 1 तक, 0 से 1 वाई डी एक्स पहला ऋण हमें अब चाहिए इस त्रिभुज का, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी। तो ये आधार अगर हो जाता है ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो गया 2 यानी 1, ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे हम लोग तो ज्यामिति से भी निकाल सकते हैं। 1/2 गुने आधार हो गया बच्चों ये x, तो यानी 1 और ऊंचाई 2 यानी कि 1 यूनिट, 1 यूनिट का वर्ग, 1 इकाई वर्ग इकाई। तो ये हमें बताएगा कि हम लोगों ने सही किया है या गलत किया है। 0 से 1 और y2 dx। तो पहला y जो परवलय का है और ये है 2x का वर्गमूल, 4x का स्क्वायर, 4x का वर्गमूल तथा y2 है 2x dx। तो आए इसका हम लोग निकाल लें 2 और ये हो गया x का घात 3/2 बटा 3/2 अर्थात 2/3 और ये 0 से 1 ऋण 2 बाहर निकल गया 1/2 और ये x का वर्ग, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 जो बिल्कुल सही है। और ये आ गया 4/3, 1 घटाओ 1 यानी बच्चों 4/3 घटाओ 1 यानी 1/3 वर्ग इकाई। ये हमारे मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ और दिए हुए विकल्प में मेरा विकल्प बी सही विकल्प है। तो दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने अपने वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला जो 1/3 वर्ग इकाई के बराबर है। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।